Good morning, everyone. Today we are doing a topic epidemiology, which is very key concept in CHN. So let's get started. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी. ये किस किस वर्ड से बना है? एपी, डेमियो एंड लॉजी. लॉजी इज ऑलवेज रेफर्स टू ए स्टडी. डेमो मीन्स पॉपुलेशन एंड एपी मीन्स अपॉन. तो कि क्या बन गया कि हमें पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करनी है. और स्टडी हम किस चीज़ पे करनी है? हमें डिज़ीज़ की स्टडी करनी है. किस चीज़ के लिए? हमें पॉपुलेशन के ऊपर डिज़ीज़ की स्टडी करनी है ताकि हम उस डिज़ीज़ के प्रेवलेंस को रोक सकें. तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन विल बी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. हेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और डिटर्मिनेंट फैक्टर्स क्या हैं रिलेटेड टू इवेंट इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन and the application of this study in the control of health problems. मतलब हमें पूरे पॉपुलेशन पे नहीं करना है, एक स्पेसिफाइड एरिया ऑफ पॉपुलेशन हमें लेना है. उसके अंदर हमें डिजीज़ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसको डिटर्मिनेंट्स है, क्या उसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमें उन सब चीज़ों की हमें क्या करनी है? स्टडी. ताकि हम इस स्टडी का यूज़ करके हम उस एरिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स को रोक सकें. तो समझ आया? एपिडेमियोलॉजी का क्या सिंपल अगर हम एक ले लैंग्वेज में बोले तो हमें डिजीज़ की स्टडी करनी है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, ताकि हम उस पॉपुलेशन में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसको रोक सकें. हमें एक्चुअली में हमें देखना ये है कि उस पॉपुलेशन में उस डिज़ीज़ को जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि हम उस फैक्टर्स को रोक सकें या प्रिवेंट कर सकें. नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी के 3 कंपोनेंट्स हैं: फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स. हम इनको डिटेल में करेंगे. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ अकरेंस. फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स. फ्रीक्वेंसी मीन्स कि उस एरिया में कितनी ज़्यादा ये पॉपुलेशन में, उस एरिया में कितनी ज़्यादा ये डिजीज़ प्रेवलेंस है, मतलब कितनी ज़्यादा डिजीज़ फैल रही है, किस तेज़ी से फैल रही है, like prevalence rate and incidence rate. Next is distribution of disease. उस डिजीज़ में, उस डिजीज़ का उस एरिया में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है with respect to time, place and person. With respect to time, place and person. इसका मतलब क्या है कि हम जिस लाइक कोई भी डिजीज़ है, कॉलेरा मान लें. कॉलेरा बहुत पुरानी हो चुकी है. लो वी गोना टेक टाइफाइड. जैसे टाइफॉइड है, अगर हमें टाइफॉइड की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी हो, हम मान लें कि एक पूरे इंडिया में हमें अगर हरियाणा में निकालनी है इसकी टाइफॉइड की डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या सोचेंगे? किस टाइम पे, मतलब किस टाइम पे टाइफॉइड सबसे ज़्यादा फैल रहा है, किस प्लेस में, हरियाणा के किस प्लेस में टाइफॉइड सबसे ज़्यादा है, और किन लोगों में, पर्सन मतलब किन लोगों में इसका प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वही आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन वो डिजीज़ कहाँ पर ज़्यादा फैल रही है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द डिजीज़. आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग कॉज और द रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज़. मतलब उस डिज़ीज़ के फैलने में जो भी कॉजेज़ हैं, हमारे जो मेन कॉजेज़ हैं, लाइक इन लोगों में ये डिज़ीज़ फैल रही है जो जिनकी सीवेज सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या रिस्क फैक्टर जो लोग अच्छा खाना नहीं खाते हैं, या फिर जो कोई भी रिस्क फैक्टर हो सकता है. तो वो सारे हो गए इसके डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, तो क्या था? इसके 3 कंपोनेंट्स थे: फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स. नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमें क्या करना है? एपिडेमियोलॉजी की यूनिट क्या है? पॉपुलेशन. यूनिट ऑफ स्टडी इज पॉपुलेशन. एपिडेमियोलॉजी में हमें किस चीज़ की स्टडी करनी है? पॉपुलेशन. हमें क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर हमें स्टडी करनी है डिजीज़ की. एंड एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद डिजीज पैटर्न इन द एंटायर पॉपुलेशन, इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप बिटवीन केस पॉपुलेशन. मतलब हमें डिजीज़ पैटर्न को देखना है इन द एंटायर पॉपुलेशन कि उस एरिया के अंदर कौन सी डिजीज़ कंसर्न है, हमें कौन सी डिजीज़ को कंसर्न लेके हमें उस एरिया में स्टडी करनी है. एंड इट ऑल्सो सीक्स टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ स्प्रेड एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर. कि उस एरिया के अंदर जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जिस चीज़ की वजह से उस एरिया में इन्फेक्शन फैल रहा है, उसका सोर्स क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है,
कौन से मोड से वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है और उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। डेटा नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर ये डिजीज़ है, या हम किसी भी चीज़ को अगर हम रेफ़र करना चाहें तो हम वो करेंगे प्रेवलेंस के फॉर्म में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन इन एपिडेमियोलॉजी। और अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।